सबसे पहली वजह जो मुझे समझ, जिस सरजमीन पर मक्का और मदीना है वहां अमेरिका से नाचने गाने वाली रंडी को बुला करके नाच करवाया जाए और वो काम करने वाला उस काम करने वाले को इस्लामी हुकूमत सपोर्ट करे, कम से कम अहले हदीस तो इस बात की तायद नहीं कर सकता और अहले हदीस इस बात का सपोर्ट नहीं कर सकता। और ऐसे हालात में जबकि फलस्तीन में हमारे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या सऊदी अरब की गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं कर सकती? हमने जब ये खबर सुनी, अल्लाह की कसम हमारे दिल को चोट पहुंची। ये मोहब्बत करते क्योंकि वहां की हुकूमत तौहीद हो गई। हालात ही हो गए मेरे भाई, वहां हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, हमारे पास इतनी तौफीक भी नहीं हो रही है, इतना भी नहीं कर रहे कि हम बैठ करके अल्लाह से दुआ करें। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक मीटिंग कर रहे हैं, साहब मीटिंग हो रही है, निंदा कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। अरे तुम्हारे मजम्मत करने से क्या होता है? क्या इसराइल का जुल्म रुक गया? क्या मुसलमानों के कत्लेआम रुक गया फलस्तीन की सरजमीन पर? हो रहा है। दस्तरखान पे जिस तरीके से भूखे फिर ये टूट पड़ते हैं, ऐ मुसलमानों तुम्हें मारने के लिए लोग मुकाबला करेंगे। साहबा ने पूछा क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया तादाद बहुत ज्यादा होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर जो झाग होता है तुम उस झाग की तरह हो जाओगे। झाग की तरह, पानी के ऊपर जो झाग होता है, पानी के ऊपर जो बुलबुला होता है जिसकी कोई वक़्त नहीं होती। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे दबदबा को निकाल देगा, तुम्हारा भय निकाल देगा, तुम्हारा डर निकाल देगा, तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला कमजोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी वमल वहम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल वो कमजोरी क्या होगी जो अल्लाह हमारे दिलों में डाल देगा? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे और मौत तुम्हें बहुत ज्यादा नापसंद हो जाएगी, जिंदगी से प्यार हो जाएगा और मौत तुम्हें बहुत नापसंद। सहाबे किराम को जिंदगी से प्यार था। सहाबा किराम बद्र के मैदान में, उहद के मैदान में सर पे कफन बांध के निकले थे कि जिंदा लौटे तो गाजी बन के लौटेंगे और अगर शहीद होके लौटे तो शहीद बन के हमारी लाश आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे दिलों में अल्लाह कमजोरी है। तो आज हालात हम देख रहे हैं मेरे भाई, उम्मत कमजोर है, उम्मत आज बुज़दिल हो चुकी है और दीन से दूर भी है। आज हालात ये है, मस्जिद में चले जाओ नमाजी आपको गिनती के मिलेंगे, बेनमाजी आपको ज्यादा नमाजी गिनती के मिलेंगे, शराबी ज्यादा शराब से बचने वाले कम मिलेंगे, बदकार और ज़िनाकार ज्यादा और बदकारी से बचने वाले कम मिलेंगे आपको। ये दौर और दौर है मेरे भाई जब दीन पर अमल करने वाले आज आपको बहुत कम संख्या में, बहुत थोड़ी तादाद में दीन पर अमल करने। ऐसे ही दौर में तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा गरीबा। इस्लाम की शुरुआत हुई तो इस्लाम अजनबी था, इस्लाम पर अमल करने वाले अजनबी थे, इस्लाम पर अमल करने वाले दुनिया की नजरों में अजनबी थे। वो सयऊदु कमा बदा गरीबा, और आगे चल करके इस्लाम फिर से अजनबी बन जाएगा। नमाज पढ़ने वाले अजनबी हो जाएंगे, अल्लाह को याद करने वाले और अल्लाह से डरने वाले अजनबी हो जाएंगे, जिनाकारी आम हो जाएगी और अपने दामन को बदकारी से बचाने वाले अजनबी बन जाएंगे, हराम कारोबार करने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे और हराम से अपने दामन को बचाने वाले अजनबी हो जाएंगे। वसयऊदु कमा बदा गरीबा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि दीन पर अमल करने वाले अजनबी हो। लोग करेंगे जैसे कर रहे हैं। कितने नौजवान हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, बाकायदा ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है, सट्टा खेला जा रहा है। इंडिया जीतेगा तो इतना पैसा मिलेगा, इंग्लैंड जीतेगा तो इतना पैसा मिलेगा, सट्टा लगा, मैच हो रहा है, जो टीम जीत गई अगर हमारा सट्टा फेवर में गया लाखों कमा लिया, फेवर में नहीं गया तो लाखों चला गया।
सट्टा लगा के, जुआ लगा के आज हमारा नौजवान पैसा कमाना चाहता है। ये दौर भी आना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानु ला युबालिल मरउ मिन ऐन अखज़ल माल अमिन हलाल अम मिन हराम। अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे तो अल्लाह ताला क्यों अपना अज़ाब हमारे ऊपर नाज़िल करेगा? क्यों हमें परेशानियां आएंगी? क्यों हमारे ऊपर मुसीबतें आएंगी? जब हमारे करतूत खराब हो जाएंगे तब हालात भी खराब हो जाएंगे। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहू वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। और जब अल्लाह ताला किसी कौम को बर्बाद करने का फैसला कर देता है, फिर उस कौम को अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं होता, उस कौम की कोई मदद करने वाला नहीं होता है। जंग ओहद का मैदान देखो, जंग ओहद का मैदान देखो। मुसलमान ये जंग जीत चुके थे और माले गनीमत को हासिल करने में लगे हुए थे। अल्लाह के नबी ने 50 तीरंदाजों को पहाड़ के ऊपर तैनात किया था कि हालात जो भी हो जाए तुम्हें इस पहाड़ी के ऊपर से नहीं हटना है। जब जंग खत्म हो गई और काफिर भागने लगे, हजरत खालिद बिन वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जो मुशरिकों के कमांडर थे, जो काफिरों के कमांडर थे, उन्होंने उस पहाड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। पहाड़ी पर अल्लाह के नबी ने 50 सहाबा को मुतय्यन किया था, लेकिन जब उन 50 सहाबा ने देखा कि हम जंग जीत चुके और अब तो माले गनीमत को हासिल करने का टाइम आया है, 50 के 50 वहां से भागने लगे। उनके कमांडर ने कहा कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ने हमें सख्ती से मना किया था, हमें यहाँ से नहीं जाना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर उनके कमांडर थे, उन्होंने जब बहुत समझाया तो 13 लोग बाकी बचे, बाकी सब भाग गए। 13 लोग को छोड़ के बाकी 37 लोग वहां से चले। हजरत खालिद बिन वलीद अभी इस्लाम नहीं लाए थे, बहुत बड़े कमांडर थे। आज भी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें द टॉप 10 कमांडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बेहतरीन 10 कमांडर कौन है अब तक के पूरे इतिहास में, तो उन टॉप 10 में आपको खालिद बिन वलीद का भी नाम मिलेगा, जिनकी जंगी सलाहियत का एतराफ इस्लाम के दुश्मनों ने। आज हमारे दरमियान कोई खालिद बिन वलीद नहीं, और ये कौम क्या खालिद बिन वलीद पैदा करेगी? ये कौम जो रात दिन मोबाइल में लगी रहती है, गुटखा और शराब में लगी रहती है, ये कौम जो लड़कियों से चैटिंग के पीछे बर्बाद है, इस कौम के अंदर क्या खालिद बिन वलीद पैदा होगा? खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार, जिनको अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया, अभी इस्लाम नहीं लाया। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि वो मुसलमानों का वीक पॉइंट है और वहां से अगर पीछे से हमला किया जाए तो मुसलमानों को जीती हुई जंग हराई जा सकती है। हजरत खालिद ने अपनी फौज को इकट्ठा किया और उसी पहाड़ी के ऊपर से मुसलमानों पर पीछे से हमला किया। मुसलमान इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, मुसलमान जीती हुई जंग हार गए। अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हुए, आपके दांत टूटे, आपके चेहरे से खून बह बह करके गिरने लगा। 70 सहाबा शहीद हुए। ये सारे मामलात हुए मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ एक नबी का हुक्म टूटा तो ये अंजाम हुआ। शायर कहता है, नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। अल्लाह के प्यारे नबी फौज में मौजूद है, लेकिन नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग मुसलमान हार गए। आज तो दिन रात हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों को और आपके हुक्म को तोड़ रहे हैं। आज हमारा जो अंजाम है मेरे प्यारे साथियों, हम कुरान की सायत की रोशनी में अपने आप को देखें। अल्लाह किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता है जब तक वो कौम अपने करतूत को। आज हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है मेरे भाई? इसकी रीजन क्या है? इसके असबाब क्या है? इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह जो मुझे समझ में, हमारा नौजवान आज अपनी जिंदगी के मकसद को भूल गया। उसको मालूम ही नहीं कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। उसने ये समझा है दुनिया में पैसा कमाना है, अच्छा मकान बनाना है, लग्जरियस लाइफ गुजारना है, स्कॉर्पियो खरीद लेना है, 4 पहिया गाड़ी खरीद लेना है, शौक और आराम पूरे करना है। उसने खाना, कमाना, एंजॉय करना, इन सबको जिंदगी का मकसद नहीं मेरे भाई। जिंदगी इतनी हकीर चीज नहीं है, जिंदगी का मकसद इतना हकीर नहीं है।
अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। मेरे बंदो, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है, बेकार पैदा किया है? क्या तुमने ये समझ लिया है कि मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के पास नहीं जाना है? नहीं नहीं मेरे बंदो, ऐसा नहीं है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा। ऐ इंसान, जिस अल्लाह ने एक हकीर पानी के कतरे से तुझे जीता जागता इंसान बना दिया, क्या तू ये समझता है तुझे अल्लाह यूं ही छोड़ देगा, तेरा हिसाब नहीं लेगा, तेरा हिसाब किताब नहीं होगा? क्या तू ये समझता है कि कयामत नहीं आएगी और तुम्हें अपने करतूतों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा? नहीं नहीं मेरे बंदे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है? अल्लाह ने कुरान में 27वें पारे में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, हमने जिन्नात को और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, मैंने जिन्नात को और इंसानों को इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह की इबादत करना है। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप कह दीजिए मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरा